Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब। माई नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 के सेकंड हाफ का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर है मॉर्निंग का। इसकी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज़ गिवन बाय। इसका बी ऑप्शन आता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस क्या ये माइनस क्या है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल जो एनर्जी होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगी, वो है बी ऑप्शन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सेकंड एमसीक्यूज है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ऊपर जो वैल्यू है मैक्सिमम है, नीचे मिनिमम, तो इसका जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, बी ऑप्शन आएगा ग्रेटर देन 1। थर्ड एमसीक्यूज है हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका आएगा बी ऑप्शन रेजोनेंस। फोर्थ एमसीक्यूज है लार्ज डैम्पिंग फोर्स ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी मींस डैश इन एम्पलीट्यूड। इसका आएगा ए ऑप्शन स्मॉल चेंज। फिफ्थ एमसीक्यूज है फ्री ऑसिलेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय। इसका आएगा सी ऑप्शन इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। सिक्स्थ एमसीक्यूज है इफ द वेव प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज 12 सेंटीमीटर देन फ्रीक्वेंसी। इसका आएगा डी ऑप्शन 2450 मेगाहर्ट्ज। 7 एमसीक्यूज है द शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार प्रोवाइड्स अ डैश फोर्स टू डैश सक्सेसिव ऑसिलेशंस। इसका आएगा सी ऑप्शन डैम्पिंग और प्रिवेंट। सी ऑप्शन आएगा डैम्पिंग एंड प्रिवेंट। 8th एमसीक्यूज है अ सेकंड पेंडुलम कंप्लीट्स 5 वाइब्रेशन इन। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में 2 सेकंड लेता है, तो 5 वाइब्रेशन के लिए वो 10 सेकंड लेगा, बी ऑप्शन आएगा इसका 10 सेकंड। 9th एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये 1 के इक्वल आता है, डी ऑप्शन इसका 1। विच ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका ए ऑप्शन आता है mg sin थीटा। 11 एमसीक्यूज है एट द सेंटर ऑफ अर्थ द सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है, जी की वैल्यू 0 होगी तो टाइम पीरियड इन्फिनाइट पे चला जाएगा। इन्फिनाइट होगा तो वो जो सिस्टम होगा वो मूव नहीं करेगा, नॉट मूव आएगा इसका, बी ऑप्शन। 12th एमसीक्यूज है एट विच प्लेस द सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स स्लोएस्ट। इसका सी ऑप्शन आएगा माउंट एवरेस्ट। 13 एमसीक्यूज है पेंडुलम हैविंग सेम लेंथ विल वाइब्रेट विद। इसका ए ऑप्शन आता है सेम फ्रीक्वेंसी। 14th एमसीक्यूज है if the ratio of time period of 2 pendulum is 1:2 then the ratio of their length। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 टाइम पीरियड है, उनकी जो रेशियो है वो है 1/2, तो उनकी लेंथ के दरमियान रेशियो कितनी होगी। T1 T2 इज इक्वल टू L1 और L2 स्क्वायर रूट हम इस तरह से लेते हैं। अब यहाँ पे T1 T2 1/2 है, L1 और L2 स्क्वायर रूट है, तो इसको हम एक दफा स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, 1/2 स्क्वायर L1 और L2 स्क्वायर रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू L1 और L2। लेंथ के दरमियान जो रेशो होगी 1:4 आएगा, इसका ऑप्शन सी है 1:4। 15 एमसीक्यूज है व्हेन द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एट एक्सट्रीम पोजीशन देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 है, सी ऑप्शन आएगा 0।
16 MCQs have the period of simple pendulum is double, its amplitude will become या remain। इसका आएगा ए ऑप्शन अनइफेक्टेड, क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। 17 MCQs है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, फ्रीक्वेंसी है F इज इक्वल टू 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2, 1/2 करेंगे तो 0.5 हर्ट्ज इसका सी ऑप्शन आएगा 0.5 हर्ट्ज।